दोस्तों, बंसी धाम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपके लिए बंसी बजाना सिखाऊंगा कि बंसी कैसे बजाते हैं। और यहाँ पे मैंने मेरा ट्यूटोरियल 1 है। ये ट्यूटोरियल 1 में मैं आपके लिए क्रमबद्ध तरीके से मैं पहले आपको बांसुरी पकड़ना सिखाऊंगा, फिर फूंक मारना सिखाऊंगा, फिर सुर साधना सिखाऊंगा, फिर अक्षर बनाना और पहचानना सिखाऊंगा, और फिर अगले ट्यूटोरियल T2 में मैं आपको शब्द बनाना और वाक्य बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बांसुरी पकड़ना। तो ये एक बांसुरी है, ठीक है। आप कोई भी बांसुरी छोटे स्केल का छोटे स्केल मतलब छोटी लेंथ का एक बांसुरी आप ले सकते हो। मेरे पास 2 बांसुरी हैं। ये बांसुरी थोड़ा बड़ा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इसमें क्या है कि जो छोटी वाली जो बांसुरी होती है उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी ज़्यादा सुरीली होती है इसकी तुलना में। तो इसलिए आप जो है शुरुआत करने के लिए आप कोई भी मध्यम साइज़ की आप कोई बांसुरी खरीद सकते हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बांसुरी में सबसे पहले बांसुरी पकड़ना। तो अधिकांश जो लोग हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं बांसुरी पकड़ने में। बांसुरी को लोग अपने ये टिप से पकड़ते हैं, आगे की जो फिंगर का जो पहला टिप है इससे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि बांसुरी का जो होल है वो खुला रह जाता है, तो एयर जो है उस खुली जगह में से होकर पास हो जाती है, तो इसलिए बांसुरी का सुर अच्छा नहीं बजता। तो हमें क्या करना है, बांसुरी जो है वो फिंगर के इधर से पकड़ते हैं, मिडिल से, ठीक है। तो हमें ऐसे यहाँ से पकड़ना है, जैसे ये 3 होल हैं, इनको ऐसे पकड़ना है मिडिल फिंगर के मिडिल टिप से, और इसी तरह इनको पकड़ना है। अब क्योंकि जो सीधा वाला हाथ है, ये चीज़ समझ लीजिए, जो सीधा हाथ है वो फ्लूट के नज़दीक से आएगा तो दूर वाले होल्स को पकड़ता है, और जो बायां हाथ है वो हमारा फ्लूट के दूसरी तरफ से आता है, इसलिए पास वाले होल्स को पकड़ता है। फिर एक और चीज़, ये वाली जो फिंगर है, मैंने बोला कि सबको मिड टिप से पकड़ना है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा दूरी से आता है तो इस फिंगर को आप पहले टिप से पकड़ सकते हो, इससे ये आसान हो जाता है। तो ऐसे बांसुरी को पकड़ा जाता है। दूसरा, अब जैसे आप इन होल को छोड़ोगे तो बांसुरी को सदनी चाहिए। तो बांसुरी को सपोर्ट कहाँ से मिलता है? बांसुरी को सपोर्ट मिलता है, पहला हमारे यहाँ पे ये वाला जो होल है इसको हमारे होठों से सपोर्ट मिलता है इधर, और फिर इसके बाद में ये जो हमारा अंगूठा है यहाँ से हमें सपोर्ट मिलता है। फिर ये वाली जो ये इससे सपोर्ट मिलता है यहाँ पे, एंड देन इसके बाद में ये अंगूठे से, और फिर ये फिंगर है, ठीक है। तो हम जो है इसको ऐसे पकड़ेंगे कि हम फ्री कर सकें। तो आइए अब मैं आपको सिखाता हूँ फूंक मारना। फूंक कैसे मारते हैं इसको। जो फ्लूट का ये होल है इसके बीचों बीच आप अपने होठ को रखते हो, नाक के सीध में एकदम बीच में। फिर इसको हम रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, उस पोजीशन तक पहुंचाते हैं जहाँ पे इसकी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो किसी के होठ पतले होते हैं तो उसका ये जो पोजीशन है थोड़ा सा नीचे आता है, किसी के होठ मोटे होते हैं तो उसका पोजीशन थोड़ा ऊपर आता है। तो हमें क्या करना है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे, बीचों बीच रखेंगे, फूंक मारते हुए रोटेट करेंगे और उस पोजीशन पर रुक जाएंगे जहाँ पे अच्छे से फूंक आता है। ठीक है। तो एक ऐसा पोजीशन मुझे मिला बीच में जहाँ पे मेरा फूंक जो है काफ़ी अच्छे से जा रहा है, तो मैं वहीं रुक जाऊँगा। तो मुझे अपना बांसुरी का पोजीशन मिल गया। अब मैं यहाँ पे रख के अपना बांसुरी बजा सकता हूँ। तो अब क्या करना है कि जो बांसुरी है इसको हमने पकड़ना सीख लिया, फूंक मारना सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे, सुर को साधना। सुर साधने का मतलब होता है कि आप जब बांसुरी बजा रहे हो उसमें ऐसे फ्लक्चुएशन ना आए बहुत ज़्यादा, वो एक सीधे सतत रूप से बजती रहे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। गलत बजा के दिखाता हूँ, फिर सही बजा के दिखाता हूँ। जब आप स्टार्टिंग करते हो तो गलती क्या होती है, वो ये होती है कि आप बजाते हो तो ये क्या है कि ऐसे ऐसे आप चल रहे हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे ये हैं वाइब्रेशंस। तो आपको कैसे बजाना है,
हिलनी नहीं चाहिए आपकी आवाज़, है ना, सतत होनी चाहिए काफ़ी देर तक। जितना ज़्यादा देर तक आप फूंक मार सकोगे उतना ज़्यादा आपका सुर साधना अच्छा होगा। तो इस तरह से आप काफ़ी लंबे देर तक और एक कांस्टेंट सतत रूप से आप बजाते रहिए तो आपको सुर साधना आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने अभी सुर सा पे साधा, आप रे गा मा, अभी मैं उसको सिखा रहा हूँ। आप कहीं पे भी इसको सुर साधना आप किसी भी पोजीशन पे आप सीख जाइए। फिर अगला नंबर आता है अक्षर बनाना। अक्षर बनाने के लिए, अक्षर बनाना, मैंने अक्षर बनाना क्यों बोलता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक जो है एक लैंग्वेज है। जैसे हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें जैसे इंग्लिश सीखते हैं, हम ABCD सीखते हैं, तो उसमें क्या है कि हम पहचानते हैं कि आँख से A कैसा दिखता है, B कैसा दिखता है। तो ये जो लैंग्वेज है इसको आपको कान से समझना है कि सुनाई कैसा देता है, ABC सुनाई कैसे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सिर्फ ये हैं, सरगम है इसमें। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो ये क्रम है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, जो क्लासिकल जो लोग सीखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक आसान तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि फ्लूट में क्या होता है, फ्लूट में सा यहाँ बीच में होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो क्या होता है कि सा रे गा मा निम्न स्वर हैं और पा धा नी सा उच्च स्वर हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ पहले आप निम्न स्वर को सीखें, फिर आप उच्च स्वर को सीखें, तो आप जल्दी से सीख जाएंगे, आप समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है यहाँ पे, माँ से जब आप पा पे जाते हो तो शुरुआत में ये ट्रांजिशन कठिन होता है, क्योंकि माँ में ये सारे होल, ये आधा खुला रहता है, बाद में बताऊँ कैसे आधा खुला रहता है, और पा में सारे होल बंद रहते हैं। तो इसलिए आप अभी इस चक्कर में ना पड़ें कि माँ और पा। मैं क्या चाहता हूँ, पहले आप एक बार निम्न बजाना सीख जाएं, फिर आप उच्च बजाना सीख जाएं, फिर उसके बाद में इस ट्रांजिशन को सीखें। तो मैं आपको एक साथ सारे गाँव पादा नी सा, सानी धापा मांगा रे सा, एक बार सीधा और उल्टा दोनों तरह से आपको बजा के दिखा देता हूँ एक साथ। तो जब आप सारे गाँव पादा नी सा, सानी धापा मांगा रे सा बजा लेते हो तो आप जो है अक्षर बनाना आप सीख गए। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल T2 में मैं आपके लिए शब्द और वाक्य बनाना सिखाऊंगा, जो कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अच्छा, मैं एक और चीज़ आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल बांसुरी वादक नहीं हूँ, मैंने बांसुरी बजाना खुद से ही सीखा है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बांसुरी बजाएं। तो मेरे बांसुरी जो ट्यूटोरियल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बांसुरी बजाना सीख सकें। जय श्री कृष्ण।